मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास। समास के अंदर ही हम कर्मधारय समास, बहुविग्री समास में अंतर पढ़ेंगे, क्योंकि ये लगभग एक ही जैसे होते हैं और इन्हीं प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसके थोड़ी से एक अंतर से हम गलती कर बैठते हैं। तो आज हम इन गलतियों को आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समास कहते किसे हैं। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। किसे? दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं, जो कि अर्थ को एक व्यापक करके प्रस्तुत करता है। तो आज कर्मधारय समास देखो। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? इसमें विशेष्य और विशेषण, उपमेय और उपमान का बोध होता है। और बहुविग्री, इस समास में दोनों पद गौण होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकलता है। इसे हम बहुविग्री समास कहते हैं। इसमें एक नया अर्थ निकलता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का बोध होता है, उपमेय उपमान का बोध होता है। तो देखो, कर्मधारय समास, कर्मधारय में भी पीताम्बर एक शब्द आया हुआ है और बहुविग्री में भी पीताम्बर शब्द आया हुआ है। तो कर्मधारय में पीताम्बर शब्द का अर्थ होता है पीला है जो अंबर। पीला है जो अंबर। अंबर का मतलब वस्त्र, जिसका वस्त्र पीला है, इतना ही उत्तर। तो ये कर्मधारय हो गया। लेकिन इसी को अगर बहुविग्री में देखते हैं तो इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है। कैसे? पीला है अंबर जिसके, पीले हैं जिसके वस्त्र, वो कौन है? वो विष्णु है। तो इसका ये तीसरा अर्थ निकला है। तो ये बहुविग्री समास हो गया है। देखो, अब ये प्रश्न आपको अगर ऐसे पूछा जाता है परीक्षा में का पीला है अंबर जिसके, तो ये बहुविग्री समास होगा। और ऐसे पूछा जाएगा पीला है जो अंबर, तो ये कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार दूसरा देखो, दशानंद। क्या? दशानंद। तो दशानंद 10 मुख वाला, तो ये हो गया कर्मधारय समास। और इसी को बहुविग्री रूप में देखेंगे तो 10 मुख है जिसके, 10 मुख है जिसके रावण, ये तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो ये बहुविग्री समास होगा। ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जिसकी गड़बड़ी से ही हम इसे गलत या सही कर बैठते हैं। तो दूसरा देखो, दिग्गु समास और बहुविग्री समास। बहुविग्री तो आपको पता ही होगा। और दिग्गु समास किसे कहते हैं? देखो, दिग्गु समास, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। क्या? संख्या, 1 2 ऐसे। दूसरा पद प्रधान होता है, इसे हम दिग्गु समास कहते हैं। तो पंचानंद, ये है दिग्गु समास। इसमें पंच आया हुआ है तो ये संख्यावाचक शब्द है। तो 5 मुख वाला, पंचानंद क्या हो गया? 5 मुख वाला। तो ये पंचानंद हो गया। और बहुविग्री में इसी को पूछेंगे, 5 मुख है जिसके, तो ये तीसरा शब्द निकल रहा है शिव। तो ये हो गया बहुविग्री समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, इसमें इतना ही पूछा गया है, 3 नेत्रों वाला, मतलब 3 नेत्र है जिसके, 3 नेत्रों वाला होते उसे त्रिनेत्र कहते हैं। तो दिग्गु समास हो गया। और 3 नेत्र हैं जिसके, जिसके जैसे जो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो ये बहुविग्री समास हो जाते हैं। त्रिनेत्र। ऐसा ही एक नया शब्द देखो, आपको एक और बता रही हूँ, षडानंद। 6 है आनंद या 6 मुख वाला, तो ये क्या हो गया? दिग्गु समास। और इसी को हम बहुविग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया? 6 है आनंद जिसके, 6 है मुख जिसके, तो वो कौन सा है? 6 मुख वाला, कार्तिकेय। तो ये कौन सा हो गया? बहुविग्री समास। तो संख्यावाचकों में भी दिग्गु और बहुविग्री में अंतर है, और कर्मधारय और बहुविग्री में इस प्रकार अंतर हो गया। इसमें तो सीधा पीला है जो अंबर, तो ये कर्मधारय, पीला है अंबर जिसके, तो ये बहुविग्री।
और दिग्गु में बहुविग्री में पंचमुख वाला, तो 5 मुख वाला उससे पंचानन कहते हैं। और बहुविग्री में 5 मुख है जिसके, तो वो शिव हो गया। त्रिनेत्र 3 नेत्रों वाला। इसी प्रकार कर्मधारय और बहुविग्री में अंतर होते हैं और दिग्गु और बहुविग्री में अंतर होते हैं। इन छोटी छोटी गलतियों से हम कुछ गलत कर बैठते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।